युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 76। युग के छोड़ते ही मन्नत हांफने लगी। युग का हाथ अभी भी मन्नत के ब्रेस्ट पर ही था। वह हल्के हाथ से प्रेस कर रहा था जिससे मन्नत कहराने लगी। युग उसके आगे बढ़ता कि मन्नत अपने दोनों हाथ युग के चेस्ट पर रख दी। युग के शर्ट का बटन खुला होने के नाते उसका गठीला शरीर उभर के दिख रहा था। मन्नत पहले तो अपने होठों को आपस में जोड़ी, फिर आगे बोली, युग प्लीज़, मुझे जल्दी नीचे जाना है। सब क्या सोचेंगे? प्लीज़ युग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मन्नत लगातार प्लीज़ प्लीज़ रट लगाए जा रही थी। युग अब उसके ब्रेस्ट को छोड़ उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे पर हल्का किस करते बोला, ठीक है, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, बट रात में नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। मन्नत अब चिढ़ते हुए बोली, प्लीज़ अब ऊपर से हटो। युग बोला, चलो दोनों साथ में शावर लेंगे। ये सुन मन्नत उसके ना में जवाब देते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, आज मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी रेडी हो जाऊंगा। मन्नत अब स्ट्रिक होते हुए बोली, पहले मैं रेडी होके नीचे जाऊंगी, उसके आधे घंटे के बाद तुम रेडी होकर नीचे आना। अगर साथ में गए तो क्या होगा? युग अपना आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए बोला, अगर साथ में गए तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे शर्म आता है। प्लीज़ युग, मेरे जाने के थोड़ी देर के बाद ही नीचे आना। युग ना समझते हुए बोला, ऐसा क्यों? और तुम्हें शर्म क्यों आएगा? मन्नत उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए बोली, वह ऐसा है कि तुम्हारी बहन मेरी बहुत ज़्यादा मजाक बनाती है। अभी अभी हम दोनों हनीमून मनाकर आ रहे हैं और नीचे दोनों साथ में जाएंगे तो सबकी नज़र हम पर ही रहेगी, और मुझे पता है सबसे ज़्यादा टांग खींचने में मेरी काव्या ही करेगी, इसलिए प्लीज़ तुम थोड़ा लेट ही नीचे आना। अब युग क्या ही बोले, उसके ऊपर से हटा और साइड में पेट के बल लेट गया और मन्नत अपनी नाइट गाउन ठीक करते हुए बेड से उठी और तेज़ी से वॉशरूम में भागी। 15 मिनट के अंदर ही मन्नत फ्रेश होकर बाहर निकली। जब वह बाहर आई तो युग बालकनी में फ़ोन पर बातें कर रहा था और मन्नत वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल पहनने लगी। आज उसने खुद के लिए ग्रे कलर की साड़ी निकाली जिसका ब्लाउज़ पिंक कलर था और बहुत ज़्यादा वर्क से भरा हुआ था। ग्रे और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा उठकर दिख रहा था। मन्नत को 5 मिनट ही लगा साड़ी पहनने के लिए और वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो अपने बालों को संवारने लगी। तभी युग कमरे में आया और जैसे उसकी नज़र मन्नत पर गया और वह तारीफ़ करते हुए उसके पास आ रहा था। वाह क्या बात है, आज सुबह सुबह। युग इतना ही बोला होगा कि मन्नत थोड़ी पीछे से सरकते हुए बोली, युग सीधे पहले वॉशरूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ। मन्नत ने जिस तरह से युग को वॉशरूम में जाने के लिए बोली, उसका रवैया युग को बिल्कुल भी नहीं भाया और वह मन्नत के एकदम करीब आ गया। युग देखना चाहता था आखिर मन्नत क्या ही करेगी और कितना चिढ़ेगी। मन्नत कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही युग ने उसके कमर को पकड़ एकदम अपने करीब कर लिया। मन्नत को अब गुस्सा आने लगा और वह युग के ऊपर चिढ़ते हुए बोली, युग, मैं नहा धोकर आई हूँ और तुम अभी तक नहाए नहीं हो, मुझे नीचे जाना है। और कितने बार सुनाओगे कि मैं नहाया नहीं हूँ? ढोल बजाकर सबको बताओगी या न्यूज़पेपर में हाईलाइट करोगी? मन्नत युग के हाथ को पकड़ अपने कमर से हटाते हुए बोली, बकवास बातें बाद में करना, अभी मुझे नीचे जाना है। इतना बोल मन्नत जैसे जाने को मुड़ी कि युग उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से गर्दन को पकड़ किस करने लगा। इतना जल्दी हुआ कि मन्नत कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई और 2 मिनट के बाद उसके होठों को छोड़ा। इतनी देर में मन्नत छूटने के लिए छटपटा रही थी और जैसे युग ने उसे
खुद से आज़ाद किया। मन्नत अपने होठ को साफ करते हुए बोली, सुबह सुबह ये क्या लगा के रखा है? एक बार मना किया तो समझ में नहीं आता क्या? मन्नत ये बोलते वक्त थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली थी, जो युग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वह उसकी बातों को ज़्यादा न सीरियस लेते हुए मुस्कुरा दिया और बोला, तुमने क्या सुबह सुबह लगा के रखा है? नहाए नहीं हो, नहाए नहीं हो। तुम्हें पता तो है ना मैं नहाया नहीं हूँ। तो तुम्हारे वर्ड मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने अभी तुम्हें किस कर दिया तो क्या करोगी? क्या करोगी? और कहीं तुम्हें टच करूं? इतना बोल युग वॉशरूम के तरफ जाने लगा। वहीं मन्नत अपने पैर से ड्रेसिंग टेबल पर दे मारी। वह स्लो मारी थी पर उसे जोर से लग गया और उसके आवाज़ से युग पलट के पीछे देखा तो मन्नत उसे गुस्से में घूर रही थी, जो कि युग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा और वह वापस वॉशरूम में चला गया। इधर मन्नत सीधे नीचे आ गई। अब तक तो सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लिया था। दादी इस वक्त सोफे पे बैठी थी और बाकी के लोग भी वहीं बैठे थे। राहुल इन दिनों बिजी होने के नाते वह सबसे पहले ही ऑफिस के लिए चला गया था। मन्नत सबसे पहले दादी के पैर छुए, उसके बाद मीरा जी के पैर छुए। बदले में दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर काव्या के गले मिली। मोनिका के भी गले मिलने वाली थी, पर मोनिका ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक दे दी। दादी और मीरा जी ने उस सफ़र के बारे में पूछने लगी। मन्नत ने एक एक करके सब कुछ बता दिया कि उसने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। उसकी स्माइल और उसकी खुशी देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े की है। और ये बात सही था कि मन्नत और युग का रिश्ता वहाँ पर जाकर और भी क्लोज़ हो गए, यहाँ तक कि वे दोनों एक हो चुके थे। मीरा जी दादी तो बहुत खुश थी। वहीं काव्या इशारों ही इशारों में उसके मज़े ले रही थी, पर मन्नत ने कोई रिएक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अकेले में उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। मन्नत बहुत देर तक घर वालों से बातें की, यहाँ तक कि वह बातें कर ही रही थी कि तभी युग भी रेडी होकर नीचे आया। युग को देखकर ही लग रहा था कि वह ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया है और वह सीधे दादी के पास आया और झुककर उनके पैर छुआ। साथ ही साथ में मीरा जी के भी पैर छुआ और उन दोनों के बीच में बैठ गया। युग ने मोनिका और काव्या के तरफ नहीं देखा। वह अपनी दादी से बातें करने में बिजी हो गया, क्योंकि दादी उसे सवाल जवाब कर रही थी। वहीं मीरा जी बोली, तुम्हारे कपड़े से ही पता चल रहा है कि तुम ऑफिस जा रहे हो। अगर एक दिन नहीं जाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, आराम कर लो। पर युग कहाँ मानने वाला था। उतने में काव्या सोफे से उठी और अपनी मॉम को साइड में करके बीच में बैठ गई और युग को टाइटली हग कर ली। युग ने भी उसे गले लगा लिया। काव्या ने उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, भाई मेरे लिए कुछ लेकर आए हो या नहीं? हम। युग इतना बोल उसके पीठ पर अपना हाथ फेरने लगा और काव्या मुस्कुराते हुए पीछे हो गई। मीरा जी ने युग और मन्नत को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोली। युग भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया, मन्नत भी, और रोमा ने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिए। युग हमेशा की तरह अपना कॉफ़ी और न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। 20 मिनट में ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद युग उठा और सीधे मेंशन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद इधर मन्नत ने सबके लिए जो गिफ्ट्स लाए थे वह सभी को शेयर कर दी। उसके लाए हुए चीज़ सभी को पसंद आए, फिलहाल मोनिका को छोड़कर। मोनिका को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि इसने जो कुछ भी लाया है ये सब युग के पैसों का ही है, और वह मन ही मन सोचने लगी, देखो महारानी युग के पैसे किस तरह से उड़ा रही है। इसकी तो औकात नहीं कांदेवली के गलियों में भी खरीदने के लिए नहीं है, और आज ये गिफ्ट्स मलेशिया से सबके लिए लेकर आई है। यह युग भी कब समझेगा, क्या मालूम आज नहीं तो कल यह लड़की उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी। खुद तो भिखारन है, द ग्रुप ऑफ बजाज को भी भिखारी न बना दे। उसे तो यही सब सोचकर टेंशन के मारे परेशान होने लगी।
आजकल उसे नींद भी नहीं आ रहा था सोच सोच कर, क्योंकि 8 दिन तक युग और मन्नत मलेशिया में क्या कर रहे होंगे, यही सब सोच उसका तो बीपी बढ़ने लगा था। रौनक काफ़ी दिनों से मेंशन में नहीं था। काव्या ने बता दिया था कि वह बुआ जी के घर पर है, पर वह वहीं से राहुल की हेल्प कर रहा है। इन दिनों युग न होने के वजह से वह राहुल के कंपनी में हाथ बटा रहा था, यूँ कहा जाए तो फुल सपोर्ट कर रहा था। इसलिए रौनक का गिफ्ट मन्नत ने संभाल के रख दिया कि जब वह आएगा तो उसे दे दूंगी। उधर युग अपने ऑफिस जाने के बजाय राहुल के ऑफिस पहुंचा और डायरेक्ट राहुल के कैबिन में गया। राहुल इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी था। वह इस वक्त अपने असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और हेड प्लांट, उसके कंपनी के इम्पोर्टेंस 5 लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। ये देख युग दरवाजे पर ही रुक गया और सबकी नज़र दरवाजे की ओर गया। ये देख युग राहुल से सॉरी बोला और वह कहा, तुम कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। वैसे राहुल का ऑलमोस्ट मीटिंग ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि पोलैंड वाली प्रोजेक्ट उनकी फिनिश होने को आ गई थी, जिस वजह से वे लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे। राहुल ने सभी को अपने काम पर लगने के लिए कहा। सभी लोग कैबिन से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद युग वापस कैबिन में आया। राहुल ने उसे बैठने के लिए कहा और हाउसकीपिंग को कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। युग आकर उसके सामने बैठा। युग अच्छे से देख सकता था कि राहुल इन दिनों कितना बिजी हुआ है, यहाँ तक कि वह ठीक से हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। राहुल बोला, सॉरी युग, तुम बाहर क्यों रुके, अंदर आ सकते थे। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मीटिंग थी, मैं बीच में आकर तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी ना कर सकता था। राहुल बोला, अगेन सॉरी युग, तुम अपनी ट्रिप पे गए थे, फिर भी मैंने तुम्हें कॉल किया, ईमेल करके परेशान किया। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करता, पर तुम्हें तो पता था कि कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान किया। ये सुन युग बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहे मुझे परेशान कर सकते हो। राहुल आगे बोला, तुम रात में आए हो, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। ये सुन युग बोला, मैंने वहाँ कोई काम नहीं किया, बल्कि आराम ही किया हूँ। उन दोनों बैठे बातें कर ही रहे थे कि हाउसकीपिंग दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आया और दोनों को सर्व करके वहाँ से चला गया। दोनों ने कॉफ़ी का मग उठाया और कॉफ़ी पीने लगे। राहुल कॉफ़ी का एक सिप लेते आगे बोला, युग, कुछ काम था तुम्हें मुझसे? युग बोला, राहुल, मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक ले लो, क्योंकि 1 महीने के ऊपर हो गया तुमने एक दिन ब्रेक नहीं लिया है। तुमने तो खुद के लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं निकाला, और ऐसे ही चलता रहेगा तो तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो सकता है। युग के मुंह से ये सुन राहुल मुस्कुरा दिया और कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते बोला, पोलैंड वाली प्रोजेक्ट इस वीक फिनिश होने पर आ गया है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये सुन युग राहुल को शाबाशी देने लगा और कहा, फिर ठीक है, इसे फिनिश करके तुम इसकी क्रेडिट ले लो और इसके बाद तुम कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अब आराम करो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वैसे भी तुम्हारी बहन मुझसे नाराज़ है, पर वह दिखा नहीं रही, इसलिए मैं चाहता हूँ पोलैंड वाली जैसे प्रोजेक्ट फिनिश होता। मैं काव्या को टाइम देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसके लिए सरप्राइज़ सोचा हूँ, पर तुम उसे बताना नहीं। ये सुन युग मुस्कुरा दिया और बोला, वह मेरी बहन है, उसे पता है टाइम के साथ समझदारी दिखाना, और मेरे जैसी समझदार है। समझदारी वाली शब्द पर राहुल ज़ोर से हंसने लगा और बोला, सही कहा तुमने, बहुत समझदार है, इसलिए तो फेक आईडी बनाकर मुझे परेशान करती थी, जासूसी करने में माहिर है। उन दोनों का यूं ही आधे घंटे तक बातें चला और उन दोनों ने काम के बारे में भी बहुत सारी बातें किया। उसके बाद युग राहुल से बोला कि अब वह अपने ऑफिस जा रहा है ताकि उसके पेंडिंग काम कर सके।
दूसरी तरफ नैना को वक्त निकालना मुश्किल हो रहा था। उसे रह रह के नारायण जी और रेहान की यादें आ रहा था। उसे अब वहाँ की आदत जो पड़ गई थी कि कौन से वक्त पर कौन सा काम करना है। नारायण जी की दवाइयाँ, सुबह का ब्रेकफास्ट, शाम का उनके साथ बैठकर चाय पीना, रात के लिए डिनर बनाना, उसे यहाँ रह के अब घुटन हो रहा था। फिर घर वालों को ना पता चले इसलिए मन मार के काम में खुद को बिजी रख रही थी। दोपहर तक तो पायल कॉलेज में ही रहती थी। उसके आने के बाद थोड़ा नैना को अच्छा लगता था क्योंकि वे दोनों आपस में बैठकर गॉसिप करने लग जाती थी। इधर नारायण जी अकेले बंगले में गुमसुम से रहने लगे। उन्हें भी अपनी बहू की हाथ की चाय पीना, नाश्ता करना आदत जो लग गया था। आज उन्होंने अभय को घर पर बुलाया था। अभय ने उनसे कहा था कि ऑफिस से निकलने के बाद सीधे उनसे मिलने आएगा। देखते देखते पूरा दिन ढल गया। शाम को अभय नारायण जी से मिलने बंगले पर आया। उसकी नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ था, पर तभी नारायण जी ने कहा कि नैना अपने मायके गई है, उसे आने में वक्त लगेगा। क्योंकि अभय को नहीं पता था कि नैना मायके गई है और कुछ दिनों से रेहान और अभय में बातें भी नहीं हो पा रहा, इसलिए उसे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। अभय और नारायण जी साथ में बैठकर चाय पी और बहुत देर तक उन दोनों ने एक दूसरे से बातें किया। और जब अभय बंगले से बाहर निकला तो नैना को कॉल लगाया। अभय का कॉल देख नैना ने भी कॉल रिसीव कर लिया और दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछने लगे। अभय नैना को बताया कि वह नारायण जी से मिलने उनके घर आया था। तभी उसे पता चला कि आप अपने मायके गई हैं। ये सुन नैना ने कहा, पापा जी की तबीयत ठीक तो है ना? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक भी नहीं रहेगा तो भी वह किसी को बताएंगे नहीं। नैना की बातों से अभय को पता चल गया कि वह किसी बात से अपसेट लग रही है, जिसके चलते अभय नैना से बोला कि कल मिलने आऊँगा। नैना ने भी हाँ कह दिया और दोनों ने फ़ोन काट दिया। नैना ने जैसे कॉल काटा कि तभी उसे मन्नत का मैसेज आ गया कि वह उससे मिलना चाहती है। क्योंकि मन्नत उसे कॉल लगा रही थी तभी उसका कॉल बिजी आ रहा था, इसलिए उसने उसे मैसेज कर दिया। उसका मैसेज देख नैना मुस्कुराते हुए रिप्लाई दी, ओके। रात का समय बजाज मेंशन। युग अभी आया नहीं था, जिसके चलते सभी लोग डिनर करना स्टार्ट कर दिए और आज मीरा जी और मन्नत मिलकर डिनर रेडी किए थे। सभी ने खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक लिविंग एरिया में बैठकर बातें करते रहे। मन्नत ने मीरा जी को बता दी कि उसे कल अपने मम्मी पापा के पास जाना है। उसने जो उन लोगों के लिए गिफ्ट लाई है वह उन्हें देने जाना है और उनसे मिलना भी चाहती है, जिसके चलते मीरा जी ने भी हाँ कह दी। देखते देखते रात के 10 बज गए। अभी तक युग आया नहीं था और सभी लोग अपने कमरे में चले गए। आज मन्नत दिन भर में एक बार भी आराम नहीं की, इसलिए वह बिस्तर पर जाते ही सो गई। देर रात 11:35 पर युग घर आया। आज वह ऑफिस गया था, इसलिए काम में इतना ध्यान देने लगा कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। और जब वह अपने कमरे में आया तो देखा मन्नत कमरे का लाइट पूरा ऑन करके सोई हुई थी। युग फ्रेश हुआ, फिर नीचे गया और रोमा ने उसके लिए डिनर डाइनिंग टेबल पर लगा दी। क्योंकि इतनी रात को सभी लोग सो गए थे और आज युग बाहर खाना नहीं खाया, इसलिए अभी खाने बैठा। युग 20 मिनट में खाना खा लिया और वह वापस अपने कमरे में आया। एक नज़र मन्नत को देखा और उसके पास में लेट गया और उसके कमर में हाथ डाल अपने तरफ खींच अपने आप से उसे चिपका लिया। धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, सुबह में मना किया था ना आज सोना नहीं, फिर भी तुम सो गई। क्या तुमसे इतना भी नहीं होता? अभी वह कुछ भी बोले, उसके बोलने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मन्नत तो एक बार सो गई तो सो गई। आसमान फट जाए उसे कुछ लेना देना नहीं रहता। वहीं राहुल रात के 1:20 पर उसका कार मेंशन के अंदर आया। अब तो सभी को पता चल गया था कि राहुल इसी टाइम पर घर आता है, कभी कभी इससे भी लेट आया करता है
और वह अपने ऑफिस में ही डिनर कर लिया करता था। और वह सीधे कमरे में गया और वार्डरोब से नाइट कपड़े निकाल सीधे वॉशरूम में चला गया और 10 मिनट के अंदर फ्रेश होकर बाहर आया। काव्या ने लाइट ऑफ करके सोई थी तो राहुल अपने साइड से लाइट ऑन किया, काव्या के चेहरे को देखने लगा और बेड पर बैठ के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए बड़े प्यार से बोला, बहुत शिकायतें होंगी ना तुम्हें मुझसे, बस 8 दिन और उसके बाद सारी शिकायतें तुम्हारी दूर कर दूंगा। मुझे पता है तुम दिखा नहीं रही हो, पर तुम मुझसे नाराज़ हो और होना भी चाहिए, पर मैं भी तुम्हें मना लूँगा, सिर्फ 8 दिन और उसके बाद तुम्हारे लिए सरप्राइज़। इतना बोल राहुल थोड़ा सा उसके ऊपर झुका और उसके होठों को हल्का किस कर लिया, पर तभी उसे किस करने का मन कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वे दोनों इंटीमेट नहीं हुए, यहाँ तक कि मुश्किल से वे दोनों बात कर रहे थे। क्योंकि राहुल के आने का टाइम यही था और सुबह में भी वह जल्दी चला जाया करता था। लास्ट टाइम उन दोनों का इंटीमेट होटल में ही हुआ था, जब काव्या को लगा था कि वह किसी और लड़की के साथ अफेयर चालू है और जब वह उसे होटल में पकड़ने गई थी, उसी दिन वह दोनों काफ़ी देर तक इंटीमेट हुए थे। राहुल का तो दिल कर रहा था कि अभी वह इंटीमेट हो जाए, पर वह जानता है कि काव्या सो गई है, उसे उठाना ठीक नहीं रहेगा और उसे भी मॉर्निंग में जल्दी जाना है। पर उसने उसके होठों पर अपने होठ रख धीरे धीरे शक करने लगा। उसके ऐसे करने से काव्या नींद में छटपटाने लगी क्योंकि ज़्यादा गहरी नींद में होने के कारण वह सांस नहीं ले पा रही। अगर वह गहरी नींद में सोई नहीं होती तो वह उसके किस का रिस्पॉन्स देती है और यह उनके लंबे तक चलता, पर वह तो नींद में थी। तुरंत उसके होठ को छोड़ दिया और काव्या अपनी आंखें खोल सामने राहुल को देखी। वह इतनी नींद में थी कि धुंधला सा दिखाई दे रहा था और अपना हाथ आंख पर रख मींचते हुए राहुल को देखी, तब जाकर उसे क्लियर राहुल दिखाई दिया और बोली, कब आए तुम? राहुल उसके पास में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरते उसके गाल पर किस करते हुए बोला, बस अभी आया। काव्या ने भी अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। राहुल ने उसके माथे पर जहाँ तहाँ किस करने लगा और वे दोनों इसी के साथ सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग युग 6 बजे उठा और जिम चला गया और जब 1 घंटे के बाद वह अपने कमरे में वापस आया तो मन्नत वॉशरूम में थी। आज वह जल्दी उठ गई थी। युग जैसे दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि उसे अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रहा था। उसकी नज़र तुरंत बेड की तरफ गया जो कि मन्नत नहीं थी। उसे तुरंत समझ गया कि वह अंदर ही है। वह भी अपने मन ही मन सोचने लगा, आज क्या बात है, मैडम इतना जल्दी वॉशरूम में गई। लगभग 10 मिनट के बाद मन्नत वॉशरूम से बाहर निकली। युग तब तक सोफे पर जाकर बैठ गया था और जब उसने मन्नत को देखा तो उठ उसके पास गया। मन्नत इस वक्त वाइट कलर का बाथरोब पहनी थी और नहाने की वजह से उसका चेहरा एकदम खिल के आ रहा था। उसकी स्किन हल्की पिंक कलर की दिख रही थी। उसने अपने बालों को टॉवेल से जोड़ा बना के रखी थी। युग बोला, क्या बात है, आज मुझसे पहले तुमने नहा लिया? मन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई, अपने बालों को टॉवेल से पोंछ रही थी। युग भी ड्रेसिंग टेबल के पास आकर खड़ा हुआ। मिरर में ही वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और युग हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर थोड़ी सी वेट कर लेती तो हम दोनों साथ में ही नहा लेते। ये सुन मन्नत ने कोई रिएक्ट नहीं की बल्कि पीछे मुड़ी और गीले टॉवेल से साइड में रख युग के पास आकर उसका हाथ पकड़ बोली, युग बजाज, मुझे मेरे घर जाना है। ये सुन युग ने अजीब तरीके से मन्नत को देखने लगा और बोला, तुम अभी किसके घर में रह रही हो? अपने घर में हो ना? मन्नत ने जानबूझकर युग के हाथ में चिंगोटी ली और बोली, मुझे पापा के घर जाना है।
युग उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा एकदम अपने करीब खींच लिया और बोला, तो ऐसा बोलो ना, पापा के घर जाना है। तुम्हारा एक ही घर है और वह है बजाज मेंशन। दोनों बहुत करीब थे। मन्नत युग की आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, माना तुमसे मेरी शादी हो गई है, पर पहला घर तो मेरा वही है ना। मेरा क्या, सभी लड़कियों का तो पहला घर उनके माँ बाप का ही होता है। युग अपनी नाक से मन्नत के नाक को टच करते हुए बोला, माना लड़कियों का पहला घर उनके पापा का होता है, पर वह अपने पापा के घर पर कम, हस्बैंड के घर पर ज़्यादा रहती हैं। वह कैसे? मन्नत सवालिया नज़रों से युग को देख पूछी। युग बोला, वह ऐसे कि लड़कियां 21 एज तक अपने डैड के घर रहती, बाकी पूरी लाइफ तो वह अपने हस्बैंड के घर पर ही रहती हैं। तो हो गया ना परमानेंट हक वाला घर। इतना बोल युग मन्नत के होठ के तरफ बढ़ रहा था कि मन्नत अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, युग मैं अभी नहा कर आई हूँ, मुझे नीचे जाना है, मुझे लेट हो जाएगा। युग को ज़्यादा नहीं पर गुस्सा तो आ रहा था कि मन्नत कल से उसे ऐसे बर्ताव कर रही है, क्योंकि युग ने अभी तक उसकी उंगलियों को छोड़ा तो नहीं था और धीरे धीरे उसे पीछे साइड लेकर जाने लगा और जब बेड के पास आया तो उसे धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। युग नाराज होते हुए बोला, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं होता। और हाँ, मैंने कल तुम्हें मना किया था ना कि सोना नहीं, तो भी तुम सो कैसे गई? ऐसा क्यों? अब मन्नत को भी गुस्सा आने लगा था और वह चिढ़ते हुए बोली, युग सुबह सुबह क्या लगा के रखा है? मन्नत यह शब्द बोलते हुए बहुत तेज आवाज़ में बोली थी, जो कि युग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। युग थोड़ा रूडली आवाज़ में बोला, इन केस कल को मुझे कुछ हो जाए तब तो तुम मुझे भाव नहीं दोगी। तुम्हें तो खुशी होगा। यह सब अपाहिज होकर एक जगह बैठ गया है। ये सुनते ही मन्नत ने युग के चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रख उसे धक्का दी, जिससे युग जरा भी नहीं हिला। युग उसके ऊपर से उठ जैसे जाने को हुआ कि मन्नत झट से उठकर उसके हाथ पकड़ ली, जिससे युग रुक गया और मन्नत उठकर युग को धक्का दे बेड पर गिरा दी और खुद उसके ऊपर आ गई और आते ही अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम किस करने लगी, पर उसकी किस का रिस्पॉन्स युग नहीं दे रहा था और मन्नत की बाहें पकड़ उसे साइड में किया, पर मन्नत साइड में होने के बजाय युग के ऊपर बैठ उसे लगातार यहाँ वहाँ किस करने लगी और उसने उसके होठ को जोर से काट लिए और गुस्सा करते हुए बोली, क्या कहा तुमने? अपाहिज होने के बाद मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगी। मन्नत दुखी होते हुए बोली, भगवान ना करे ऐसा दिन आए। अगर ऐसा दिन आया तो मैं भी तुम्हारे साथ अपाहिज बन जाऊंगी। इतना बोल मन्नत अपना चेहरा एकदम युग के चेहरे के पास रखी और उसकी आंखों में हल्का आंसू आ गया और वह आगे बोली, बहुत कुछ खोई हूँ ज़िंदगी में, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। और क्या कहा तुमने? सबके लिए मेरे पास टाइम है और तुम्हारे लिए नहीं। एक तुम ही तो हो युग, जिससे मैं लड़ सकती हूँ, तुम्हें मना सकती हूँ। बाकी लोगों को मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं नाराज़ हूँ या दुखी हूँ। सिर्फ एक तुम हो और तुम्हारा परिवार, जिसे मेरे होने ना होने से फ़र्क पड़ता है। मन्नत की बातों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अभी युग को भी खुद के ऊपर बुरा लगने लगा कि उसने सुबह सुबह उसे दुखी कर दिया। युग कुछ कहता कि उसके पहले मन्नत ने उसके होठ पर अपने होठ रख किस करने लगी। पहले तो स्लो कर रही थी, पर धीरे धीरे उसका किस पैशनेट किस में बदल गया। उसके दोनों हाथ युग के बालों में घूम रहे थे। नहाने की वजह से उसके बदन से शावर जेल की खुशबू आ रहा था, जिससे युग भी अब मदहोश होने लगा। अब युग का एक हाथ मन्नत के कमर पर तो दूसरा उसके गर्दन पर चला गया और वह दोनों मॉर्निंग में भी रोमांटिक हो गए थे। मन्नत 5 मिनट में ही सांस फूलने लगा और वह युग के होठ को छोड़ दे, वहीं युग ने भी उसके होठों को छोड़ दिया और मन्नत लंबी लंबी सांस भरते हुए उसके ऊपर से उठी और उसने देखने लगी और मन्नत ने झट से अपना बाथरोब का नोट खोल दी। उसका ऐसा करना युग को जरा भी यकीन
कर पाना मुश्किल हो रहा था कि यह उसकी वाइफ है। मन्नत को शर्म तो आ रहा था, पर कहते हैं ना, अगर अपने ही पति के सामने अगर पत्नी को परीक्षा देना पड़े तो वह पीछे क्यों हटेगी। और बात तो यहाँ अपने प्यार की थी। मन्नत ने भी आज वही कर रही थी। वह भी आज अपनी नशीली आंखों से युग को देख रही थी। बाथरूम खुलते ही उसका गोरा बदन दिखाई देने लगा। उसने अंदर कुछ भी पहनी नहीं थी, पर उसने बाथरूम अपने बॉडी से अलग नहीं की, बल्कि युग के ऊपर वह लेट गई और वापस युग को किस करने लगी। उसे ऐसे देख अब तो युग पूरी तरह बहक चुका था। वह खुद अब कंट्रोल कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मन्नत का नहाने की वजह से ठंड शरीर युग को और भी अपनी तरफ खींच रहा था। युग का हाथ अब मन्नत के बाथरूम पर चला गया, जहाँ तहाँ फेरने लगा। मन्नत ने अचानक से उसके होठ को छोड़ उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, सुनो युग, प्लीज़ ये सब रात को करे, क्योंकि मैं अभी थक जाऊंगी। सभी को पता भी चल जाएगा सुबह सुबह हमारे बीच क्या हुआ है। युग अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मन्नत के बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, अगर सबको पता भी चल जाता तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम मेरी वाइफ हो, हमारे बीच तो ये सब होना ही है। मन्नत और भी युग के करीब आके बोली, हाँ युग, पर सच में सुबह सुबह थक जाऊंगी, रात में पक्का। तुम आज जल्दी आ जाना। युग को मन्नत की बातों पर हंसी आ रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, यकीन नहीं हो रहा मेरी जंगली बिल्ली सामने से ऑफ़र दे रही है। मन्नत ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, ऑफ़र नहीं दे रही हूँ, यह मेरे हस्बैंड पर प्यार है, समझे। इतना बोल मन्नत उठी और अपने बाथरूम का नोट बांधने लगी, पर वह अभी भी युग के ऊपर ही बैठी थी। वहीं युग आगे बोला, ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। ऑफिस जाने के वक्त तुम्हें तुम्हारे पापा के घर ड्रॉप कर दूँगा। और हाँ, शाम को जल्दी निकल जाना और ड्राइवर को कॉल कर देना, वह तुम्हें पिकअप करने आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।